हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में, इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड IUPAC IUPAC नेम सिस्टम। ओके, IUPAC ये इससे पहले के लेक्चर में हो चुका है। अब हमें देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, अब हमें देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन मॉक। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी जो हमने अब तक देखा हुआ है, जो हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हेलो अल्केन, जिनमें अलग अलग टाइप्स हमने देखे, मोनो हेलो अल्केन, डाई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन, टेट्रा हेलो अल्केन। ओके, फिर मोनो हेलो अल्केन्स में टाइप्स देखे, अल्काइल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, विनिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। ओके, ये जो अलग अलग हमने टाइप्स देखे, उनके नॉमेनक्लेचर देखे हमने फिर। ओके, कॉमन नेम सिस्टम, IUPAC नेम सिस्टम। अब ये जो कंपाउंड हम देख चुके हैं, ये आखिर है क्या, इनके टाइप्स कौन से हैं? ओके, इनका अब जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें देखना है, यानी हम किस तरह से इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्हें बना सकते हैं। ओके, ये अब हमें देखना है। तो देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, जो वेरी IMP है, जो बार बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और जो बहुत जरूरी है, इजीली प्रिपेयर किया जाएगा, अल्काइल हैलाइड जिनसे, वो है अल्कोहल। बाय अल्कोहल सबसे पहला इजीली और सबसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो अल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल में बहुत सारे वैरायटीज हैं। आपको पता है जो अल्कोहल है वो अलग अलग उनमें वैरायटीज हैं। ओके, इसी वजह से अल्कोहल से प्रिपेयर करना बहुत इजी है और लार्ज अमाउंट में आप प्रिपेयर कर पाओगे। इंडस्ट्रियली जो है, कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब बाय अल्कोहल से हमें प्रिपेयर करना है। इससे पहले हम अल्कोहल के बारे में जानेंगे, क्योंकि अल्कोहल बहुत जरूरी है, क्योंकि उनसे हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड। हम देख चुके हैं अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि जो मोनो हेलो अल्केन है वो हम देख चुके हैं, लेकिन अल्कोहल हमें पता नहीं है। अल्कोहल किसे कहते हैं? देखिए, अगर अल्काइल ग्रुप, या हमने लिया हुआ है अल्काइल ग्रुप जिसका नाम है इथाइल ग्रुप, और ये अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, या फिर इसे आप कह सकते हो अनदर नेम अल्कोहलिक ग्रुप। आप इसे अल्कोहलिक ग्रुप भी कह सकते हो, क्योंकि OH ग्रुप जो है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहलाता है, वो अल्कोहलिक ग्रुप भी कहलाता है। यहां पर आप देख सकते हो जो बन चुका है वो है इथाइल अल्कोहल। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप ये अल्कोहलिक ग्रुप से अटैच हो जाएगा, उस कंपाउंड को, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। उसे हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल या फिर अल्काइल अल्कोहल, जनरली अल्काइल अल्कोहल। जो अल्काइल ग्रुप है, आपको पता है 11th में आप पढ़े हुए हैं, जो अल्काइल ग्रुप है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है R से, R फॉर अल्काइल ग्रुप, या फिर कभी-कभी हाइड्रोजन है। ओके, R फॉर अल्काइल ग्रुप, जनरली अल्काइल ग्रुप, R फॉर अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहां पर ये जो R है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर आप देख सकते हो अल्कोहल जो है वो किस तरह का है। अल्कोहल, जब अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्कोहलिक ग्रुप को अटैच हो जाएगा, वो बन जाएगा अल्काइल अल्कोहल। या फिर अनदर वन डेफिनेशन आप देख सकते हो, ये था इथेन C2H6। ओके, अब ये C2H5
हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक हाइड्रोजन आइटम था वो हाइड्रोजन आइटम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है। जब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये रिप्लेस हो जाएगा सो बना हुआ जो कंपाउंड होगा C2H5OH ये बन जाएगा अल्कोहल। यानी किसी अल्केन में अगर वन हाइड्रोजन आइटम ये रिप्लेस हो जाएगा वन अल्कोहलिक ग्रुप से, सो बना हुआ जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड होगा अल्कोहल। ओके, द अल्केन इन विच one or more hydrogen atom is replaced by one or more hydroxyl group, then it will be called as alcohol. The produced compound is alcohol. Okay, so यहाँ पर जो अल्कोहल है आपको पता चल चुका है, जब अल्केन में हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस होंगे अल्कोहलिक ग्रुप से तो बना हुआ कंपाउंड होगा अल्कोहल। अब अल्कोहल में टाइप्स है, जिस तरह से हमने मोनोहाइड्रोजन के टाइप्स देखे वो भी टाइप्स है, लेकिन हमें अब वो नहीं देखना है, हमें जो जरूरी है उतना हम देख लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो अल्कोहल ही है, तो उनमें हमें डिटेल में जाना है। ओके, फिलहाल हमें इस केमिकल रिएक्शन में या फिर इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जितनी इसकी जरूरत है उस हिसाब से हमें इसे जान लेंगे। ओके, सो अल्कोहल के टाइप जो है मोनोहैलोअल्केन के वो टाइप्स हमें जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको ये आपको जरूरी है जानना। तो देखिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल, ये जो थ्री टाइप्स है अल्कोहल के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये आगे जरूरी है, जो जानोगे तो बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो प्राइमरी अल्कोहल किसे कहेंगे। सो देखिए, अगर ये होगा CH3 CH2 एंड OH, और यहां पर CH3 CH CH3 OH CH3C CH3 CH3 OH। सो ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है टर्शियरी अल्कोहल। अब इसे प्राइमरी अल्कोहल क्यों कहते हैं, वन डिग्री अल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बॉन्डेड है प्राइमरी कार्बन आइटम को। प्राइमरी कार्बन आइटम का जो टाइप है आपको मैंने इससे पहले बताया, अगर कोई कार्बन आइटम किसी और सिंगल कार्बन आइटम से बॉन्डेड होगा, सो यहां पर बना हुआ ये जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल है। ओके, उसी तरह से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन आइटम को अगर बॉन्डेड होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अगर सेकेंडरी कार्बन आइटम को बॉन्डेड होगा, सो उस अल्कोहल को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। आप यहां पर देख सकते हो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है ये सेकेंडरी कार्बन आइटम को बॉन्डेड है, और सेकेंडरी कार्बन आइटम किसे कहते हैं? जो किसी और दो कार्बन आइटम को, अलग दो कार्बन आइटम को, डिफरेंट दो कार्बन आइटम को बॉन्डेड होगा, सो उस अल्कोहल को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह से टर्शियरी अल्कोहल हम किसे कहते हैं? अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप टर्शियरी कार्बन आइटम को बॉन्डेड होगा, 3 डिग्री कार्बन आइटम को बॉन्डेड होगा, सो अगर वो टर्शियरी कार्बन आइटम को 3 डिग्री कार्बन आइटम को अगर बॉन्डेड होगा, सो उस अल्कोहल को हम कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल या फिर टर्शियरी अल्कोहल। सो ये जो 3 टाइप्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ओके, समझ में आ चुका है? ओके, सो हम जाएंगे अब प्रिपरेशन की तरफ। अब हमें प्रिपेयर जो करना है अल्काइल हैलाइड, वो प्रिपेयर करना है अल्कोहल से, हमें अल्कोहल से प्रिपेयर करना है। लेकिन सिर्फ एक ही अल्कोहल अगर होगा सो उससे हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उसके साथ कुछ ना कुछ रिएजेंट या फिर रिएक्टेंट, कोई और रिएक्टेंट यूज करना होगा। सो इसी तरह से अल्कोहल से जो हमें प्रिपेयर करना है अल्काइल हैलाइड यानी कि मोनोहैलोअल्केन, उनमें अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग रिएजेंट्स हमें यूज करने हैं। सो नंबर 1 हाइड्रोजन एसिड, या फिर हम कहते हैं उसे हाइड्रोजन हैलाइड, HCl, HBr, HR। ओके, ये जो टाइप्स है अलग अलग ये हम यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट वन आप देखोगे फास्फोरस हैलाइड, ओके, थायोनिल क्लोराइड। सो ये अलग अलग जो है
वो अलग अलग रिएजेंट्स है। तो सबसे पहला हम रिएजेंट लेंगे, उसमें फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर उसे कहते हैं हैलोजन एसिड। अब हाइड्रोजन हैलाइड देख सकते हो, एक है हाइड्रोजन और एक है हैलाइड ग्रुप। हैलोजन और सॉरी हाइड्रोजन एंड क्लोराइड ग्रुप, यानी हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। हैलोजन एसिड क्यों कहते हैं? इस तरह का एसिड है ये जिसमें हैलोजन मौजूद है। आपको पता है हैलोजन मींस सॉलिड फॉर्मिंग एलिमेंट्स, हैलस मींस सॉलिड, जिन मींस फॉर्म, यानी कि ये जो है वो 17 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं हैलोजन। और ये जिस एसिड में मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ये एसिड है और इसमें हैलोजन मौजूद है तो इसे हम कहेंगे हैलोजन एसिड, इसे हम कहेंगे हैलोजन एसिड। ओके, सो हमें अब यहाँ पर अल्कोहल और जो हाइड्रोजन हैलाइड है या फिर हैलोजन एसिड है उनका यूज करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो उनमें भी टाइप्स है, आपको पता है कौन कौन सा टाइप्स है। नंबर 1 HCl, नंबर 2 HBr, नंबर 3 HR। ओके, ये 3 अलग अलग एसिड्स हैं और ये अलग अलग एसिड जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो रिएक्ट होंगे। ओके, अब जब अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट होगा, हैलोजन एसिड से रिएक्ट होगा, तब एक पॉइंट बहुत जरूरी है जो सीईटी के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए हमेशा हमेशा पूछा जाता है, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या? रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, सबसे पहले कौन रिएक्ट होगा, यानी जल्द से जल्द रिएक्ट कौन होता है और स्लोली रिएक्ट कौन होता है। सो यहाँ पर ये देखिए, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर अल्कोहल। यानी अगर टर्शियरी अल्कोहल लोगे सो वो जल्द से जल्द रिएक्ट होगा, उससे कम रिएक्ट 2 डिग्री, उससे कम रिएक्ट 1 डिग्री अल्कोहल। सो ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये याद रखिए, बार बार ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, वेरी आईएमपी। सो प्राइमरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन लेस रिएक्टिव 2 डिग्री, देन लेस रिएक्टिव 1 डिग्री अल्कोहल। सो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इस हिसाब से अल्कोहल हैलोजन एसिड के साथ या फिर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट होंगे। ओके, सो सबसे पहला एसिड जो है वो हम यूज कर लेते हैं ए हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर कह सकते हो आप इसे HCl। ओके, इसे और एक नाम दिया गया है, वो है ब्रूज प्रोसेस, क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया हुआ है, ब्रूज प्रोसेस। ओके, ब्रूज प्रोसेस। अब ये देखिए, जब अल्कोहल रिएक्ट होगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, HCl के साथ, तब उनसे प्रोड्यूस होगा अल्काइल हैलाइड। ओके, उनसे प्रोड्यूस होगा अल्काइल हैलाइड। सो कोई एक अल्कोहल हम लेंगे, यहां पर लेंगे हम C2H5OH, और यही अगर हम यूज कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये हमने रिएक्ट किया हुआ है HCl के साथ, अल्कोहल हमने रिएक्ट किया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और ये जो रिएक्शन है इनमें हमने लिया हुआ है अनहाइड्रस ZnCl, जिंक क्लोराइड। यहाँ पर हमने एक कैटालिस्ट कह सकते हो अनहाइड्रस ZnCl, यानी कि अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl। देन ये जो Cl है ये जगह लेगा OH की, और ये जो OH है ये जगह लेगा Cl की, यानी कि ये बन गया ये C2H5। ओके, फिर ये बॉन्ड,
और ये ClOH की जगह पर आ चुका है और OH निकल चुका है, यानी कि ये Cl, और फिर अगर ये OH यहाँ पर जा चुका है तो ये जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना होगा वो H और OH से मिलकर बना होगा, जो है वाटर, H2O। सो इस तरह से ये बन चुका है अल्काइल हैलाइड, और इसका जो नाम है वो है इथाइल क्लोराइड, जो बना हुआ है इथाइल अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। सो इस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं, अलग अलग रिएक्शंस को आपको प्रैक्टिस करना है लेकर, और जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पर यही याद रखना है, अगर कोई अल्कोहल आप लेते हो सो वो आप रिएक्ट करोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो यहाँ पर ये जो Cl है, ये Cl OH की जगह पर जाएगा और ये OH जगह लेगा Cl, यानी यहाँ पर जो कुछ हैलाइड ग्रुप होगा वो यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर जाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अल्कोहल अगर रिएक्ट होगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ओके, सो उनसे बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड, ओके, जिस रिएक्शन को कहते हैं ग्रूव्स प्रोसेस, ओके। सो ये सबसे पहला रिएक्शन है, आपको समझ में आ चुका है। सो यहां पर रुकेंगे, जो भी देखने अगले लेक्चर में, विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।